जी। मतलब हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अब युक्तेश्वर महाराज हैं या योगानंद जी हैं, ये जन्मों-जन्मों के तपस्वी हैं, एनलाइटेंड बीइंग्स हैं। जी, इनके जी, लिए ये बहुत आसान है कि ये अपनी मानसिक शक्ति से अपने कर्म को अ, इस जन्म के अंदर चेंज कर सकें। लेकिन जिस जी, स्टेज पर हम लोग चल रहे हैं, वहाँ पर हमारे लिए ये गाइडेंस ज़रूर है, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल स्टेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जब शनि की महादशा होती है, उस वक़्त बड़े-बड़े उन्नत आत्मा जो हैं, उनके भी घुटने टिक जाते हैं। मैं प्रैक्टिकली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो काफ़ी एनलाइटेंड रहे हैं, लेकिन शनि की महादशा में उनको अ, दंड भोगना ही पड़ता है। हाँ, भगवान डर शिव तो को भी आएगा ही, लेकिन ये है ना कि यहाँ पर यही बताया है ना, ग्रह नक्षत्रों के उससे क्या है, वो कड़ा पहनने के उससे वो दंड की जो समय सीमा है वो कम हो जाती है। वो आई किसी एग्री, ना वो किसी में है, ठीक है। आपको हेल्प हाँ, करते हैं। हाँ। नहीं, मैं आपसे एग्रीड हूँ, तो मैं भोगना पूरा ही एग्रीड पड़ेगा, हूँ। वो तो खत्म होगा ही नहीं, हाँ, 100%। तो कर्म तो आपको हाँ, भोगने ही पड़ेंगे। और बाकी आपको हाँ, ईश्वरीय साधना में जब हम 24 घंटे लीन रहते हैं, तो उससे भी हमारे कर्म जो हैं जल जाते हैं। ज्ञान हाँ, अग्नि आइए, दग्धा करना। हाँ, मैं आपसे एग्रीड हूँ। मैं सिर्फ़ उसमें थोड़ा एडिशन ये कर रहा था कि अगर कोई ये सोचे कि मैंने 2, 4, 10 साल ध्यान कर लिया है और शनि की महादशा जैसे दंड के जो विधान हैं उनसे मैं मुक्त हो जाऊँगा, तो वो नहीं, नहीं है, वो नहीं है। हाँ, राइट? बिल्कुल मुक्ति क्योंकि तो ऐसा है नहीं कि है बिल्कुल। हाँ, 100% क्योंकि मुक्ति ऐसा है नहीं कि मिल सकती आपको। हाँ, क्योंकि हाँ, ऐसा है कि अगर किसी ने इतना कर लिया और वो फिर भी फँसता है तो उसका अपने योगाभ्यास के ऊपर या ध्यान के ऊपर ही वो शक करने लगेगा। तो शक करने की ज़रूरत नहीं है उस वक़्त। जो कर्म है ये वो जो तो दंड आपको भोगने ही पड़ेंगे। कर्म हाँ, विधान जो है, लॉ ऑफ कर्मा जो है वो यही है। लेकिन उसकी हाँ, जो वो कर्मों की सीमा जो होती है वो कम हो जाती है, भोगने की हाँ। समय और सीमा। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं जी मैं नहीं मानता, कुछ सेक्ट ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम लोग इसमें यकीन नहीं रखते। तो यकीन रखने का कोई मतलब नहीं है, सूरज निकलता है तो पूरी दुनिया के लिए निकलता है। दंड विधान है तो पूरी दुनिया के लिए है। आपके जी, रिलिजन में किसी ने कहा है कि नहीं कहा है, उससे कोई संबंध नहीं है। ये सारी मनुष्य जाति के ऊपर पूरी तरह से लागू होता है। तो वो वाली बात जो है, कई लोग उस भी भुलाव में रहते हैं कि जी हमारे धर्मगुरुओं ने ऐसा कहा है। तो भैया बात है धर्मगुरुओं ने जो कहा है आप उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि भई लेकिन क्या हम होता तो है ना कि ध्यान करने से ज्ञान बढ़ता है, और ज्ञान करने से धीरे धीरे आपके अंदर वो पावर बढ़ जाती है उस दुख को सहन करने की। तो जब वो दुख आता जी, है, कष्ट आता है, तो वो आपको कष्ट नहीं लगता है। आप उसको सहज भाव में लेकर, स्वतः भाव में, स्वच्छ भाव में उसको भोग जाते हैं। और हाँ, इस चैप्टर क्योंकि का यही उसमें है, ग्रह हमें नक्षत्रों की हेल्प से उसको और कम किया जा सकता है। गुप्तेश्वर गिरी जी ने हमें यही बताया है ना, इसीलिए उन्होंने कड़ा पहनाया उनको, कि वो स्किन को एग्री, टच करता एग्री, हुआ होना चाहिए। उससे क्या है, उसकी जो अवधि 6 महीने की थी वो घटकर 1 महीने की रह गई। वो ठीक है, 24 दिन ही दैट मतलब उसको एग्री, सहना पड़ेगा। हाँ। मैं सिर्फ ये क्लैरिफ़िकेशन दे रहा था कि अगर कोई ये सोचे कि इससे मुक्ति हो जाएगी तो या वैसा नहीं है, 100% बस मुक्ति तो आपको हो ही नहीं हाँ, सकती। आप कर्म गलत हाँ। करेंगे तो जैसा करेंगे वैसा भोगना तो पड़ेगा। अच्छे और बुरे फिर ये कर्मों का फल आपका तो मिलेगा ही। और आपका लाइफ कर्म प्लान है, भूमि है। आपने ही चुना है कि मैंने क्या-क्या भोगना है। तो इस करके ये दोनों चीज़ें साथ-साथ चलेंगी, इनको ज़रा बुद्धिमत्ता से अपनी लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है। जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सर, वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू और मैडम। की और किसी मास्टर्स को अपनी शेयरिंग करनी है? सुमित जी। सुमित जी। कहीं बिजी हैं लगता है। ठीक है मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम लिंक पर। थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ यू प्लीज लीव। वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर आप सभी का स्वागत है मास्टर्स। सर्वप्रथम सुभाष पत्री जी, जीके सर और समस्त आत्मिक बंधुओं को मेरा शत नमन। तो हम सबसे पहले आज अध्याय 16 ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का स्वाध्याय शुरू करेंगे। इस अध्याय का नाम है ग्रह शांति।
तो उससे पहले हम सबसे पहले महाअवतार बाबा जी, लहरी माशे जी, श्री युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी की पुण्यात्मा का आह्वान करते हैं, ताकि हम इन मास्टर्स की पुण्यात्मा के साथ अटैच होके इस स्वाध्याय को शुरू कर सकें। तो आज का अध्याय है अध्याय 16, ग्रह शांति। तो ग्रह नक्षत्रों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में परमहंस योगानंद जी को श्री युक्तेश्वर गिरी जी समझाते हैं और योगानंद जी से पूछते हैं कि वे क्यों ना मुकुंद उर्फ योगानंद जी को कहते हैं कि वे ज्योतिष कड़ा क्यों नहीं पहनते हैं। तो जबकि परमहंस योगानंद जी को ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वे पलटकर अपने गुरुजी से पूछते हैं, क्या ये कड़ा पहनना जरूरी है गुरुजी? फिर उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि यहाँ कोई विश्वास का या अविश्वास का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। किसी भी विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि यह सत्य है कि नहीं। तो जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है न्यूटन से पहले भी उसी तरह का कार्य करता था और उसके बाद भी। तो जो गणितज्ञ और दार्शनिक दोनों ही दृष्टि में ज्योतिष शास्त्र उतना ही विराट है, उसको केवल गहरी समझ वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। तो जैसे कि कुछ पाखंडी ज्योतिषियों ने इन शास्त्रों को कमर्शलाइज कर दिया है, यानी कि उन्होंने बदनाम कर दिया है, वो ज्योतिष शास्त्र के नाम पर गलत गलत इंफॉर्मेशन देते रहते हैं लोगों को और लोग परेशान होते रहते हैं। तो यहाँ पर फिर से युक्तेश्वर गिरी जी योगानंद जी को बताते हैं कि सृष्टि के सभी अंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर वे अपना प्रभाव डालते रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें, और यह परस्पर आदान प्रदान इस ब्रह्मांड का मूल आधार ही है। तो युक्तेश्वर गिरी जी आगे बताते हैं कि जब हम इस भौतिक संसार में हैं तो हमें दो प्रकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है। पृथ्वी के अंदर जल, अग्नि, वायु, आकाश के मिश्रण से उसके भीतर उत्पन्न होने वाली जो शिष्यता है और जो दिव्यता, जो पांचों विघटनकारी शक्तियां हैं, इन दोनों का प्रभाव हम पर पड़ता है। तो इस भौतिक संसार में जब तक हम संघर्ष करते रहते हैं तब तक पृथ्वी और जो आंतरिक है उसमें जो असंख्य परिवर्तन होता रहता है, इसका प्रभाव हम पर पड़ता रहता है। तो ज्योतिष विद्या ग्रहों के प्रभाव के अंतर्गत मनुष्य पर जो प्रतिक्रिया होती है उस पर गहन अध्ययन किया जाता है। तो गहन नक्षत्र में कोई दया या क्रोध का कोई सहज भाव नहीं होता है। ग्रह नक्षत्र केवल धनात्मक अर्थात पॉजिटिव या ऋणात्मक नेगेटिव किरणें ही उत्सर्जित करते हैं। अपने आप ये मानव जाति को कोई लाभ या हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन मनुष्य ने जो अतीत में कर्म किए हैं उनको बैलेंस करने के लिए उसका माध्यम बन जाते हैं और बाह्य स्तर पर जो हम कार्य करते हैं उसका माध्यम ये क्रिएट करते हैं। जैसे कि एक बच्चा उसी समय, उसी दिन, उसी मोमेंट पर जन्म लेता है जब उसका कर्म फल के साथ उसका यह ग्रह नक्षत्रों का तालमेल बैठ जाता है। हमारी जो जन्म कुंडली है, हमारा अतीत जो अपरिवर्तनीय है, उस अतीत का भविष्य में क्या परिणाम होगा वह ये जन्म कुंडली दर्शाती है। जब कोई जन्म लेता है उसी पल ही भाग्य जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल है हमें पता चलता है। विश्व बंधन से हम कैसे मुक्ति पाएंगे, उस विल पावर को हमें अपने अंदर की विल पावर को जगाना होगा। जो कुछ मनुष्य ने किया है उसे वह कभी भी मिटा नहीं सकता, उसे अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही होगा। अभी जो कुछ हमारे जीवन में परिणाम सामने आ रहा है उसके तो हम खुद ही क्रिएटर हैं। मनुष्य क्या है, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो मनुष्य किसी भी सीमा को पार कर सकता है क्योंकि उस सृष्टि का सृजन करता वह स्वयं ही है। उसने खुद ही उसको डिजाइन को, अपने लाइफ लाइन को डिजाइन किया है, तो उसको वो खुद ही पार कर सकता है। उसके पास जो आंतरिक शक्तियां हैं, आध्यात्मिक शक्तियां, उनका प्रयोग करके वह उन किसी भी प्रकार के ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को कम कर सकता है। जो ज्योतिष शास्त्र के प्रति मनुष्य की जो अंधी निष्ठा है
वह व्यक्ति को यंत्रवत मशीन बना देती है और वह ज्योतिष शास्त्र का दास बन जाता है। तो उदाहरण के लिए जीवन में आगे नौकरी के लिए हम ज्योतिषियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। जैसा वे हमें बताते हैं, जैसा वे हमें गाइड करते हैं, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सृष्टि के बदले सृष्टा में अपनी निष्ठा रखकर अपने ग्रहों को अपने सामने रखकर अपने अतीत को भी वह मात दे सकता है, यानी कि वो अपने बुरे कर्मों को कम भी कर सकता है। तो मनुष्य, बुरे कर्म आएंगे तो सही आपके जीवन में, आपको भोगने पड़ेंगे, लेकिन उसकी समय सीमा कम की जा सकती है। तो मनुष्य परमात्मा के साथ अपनी एकात्मकता इतनी ज्यादा बढ़ा लेता है कि प्रकृति का उस पर प्रभाव उतना ही कम होता है। आत्मा तो अमर है, अजर है, उस पर ग्रह नक्षत्र कभी भी शासन नहीं कर पाएंगे। मनुष्य तो एक आत्मा है, उसे जो शरीर मिला है भौतिक संसार में रहने के लिए, जब मनुष्य यह जान जाएगा तो वो एक आत्मा है, तो उसे केवल यह शरीर मिला है, तब वह ग्रह नक्षत्रों का योग या वियोग है उससे बच पाए। जब ईश्वर के साथ सुर और ताल मिला लेंगे तब हम कदापि कोई भी गलत काम नहीं कर पाएंगे और उसके सारे कार्य अपने आप ही ज्योतिष नियमों के अनुसार स्वतः ही होते जाएंगे। तो हम किस तरह से इससे बाहर निकल सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा ध्यान करके और ईश्वर से प्रार्थना करके। तो ये जो दो विद्या हैं, अत्यधिक ध्यान और प्रार्थना, तो हम अपने जीवन में लेकर आएंगे, तब हम उस संसारिक सुरक्षा रूपी दिव्य चेतना को महसूस कर पाएंगे और ईश्वरीय भक्ति में सदा 24 घंटे हम लीन रह सकते हैं। तो तभी हमें दिव्य चेतना का एहसास होगा। तो उस आंतरिक सुरक्षा में आने के बाद और कोई सत्य शेष ही नहीं रह जाता है, क्योंकि वहीं पर परम सुख, परम आनंद है। परम आनंद की दिव्य चेतना का एहसास है, सत्यचित आनंद। तब परमहंस योगानंद जी पूछते हैं युक्तेश्वर गिरि जी से कि वे उन्हें ग्रह शांति के लिए कड़ा क्यों पहनने के लिए कह रही हैं। तो मनुष्य के सारे दुख और कष्ट और पीड़ा प्रकृति का जो हम उल्लंघन करते हैं, उसका क्या कारण होता है? तो शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास हमें सदा रखना चाहिए, सरेंडरेंस रहनी चाहिए। साधु संतों के साथ प्रार्थना करके ग्रह नक्षत्रों के जड़ित कड़ा पहनने आदि से हम उसमें सुधार ला सकते हैं। साथ ही वह रत्न हमारी स्किन को टच करता हुआ भी होना चाहिए। चांदी और शीशे से बने कड़े को पहनने के लिए श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने योगानंदा जी को बताया, ताकि क्योंकि वो थर्ड आई मास्टर थे, उन्हें पहले ही दिख रहा था, अपने दिव्य दृष्टि के साथ, त्रिनेत्र की शक्ति के साथ वह एहसास कर पा रहे थे कि करीब आने वाले 1 महीने के भीतर योगानंदा जी को यकृत में बहुत ही अत्यधिक पीड़ा होने वाली है और वह पीड़ा उन्हें 6 महीने तक भयंकर पीड़ा से उन्हें भोगनी पड़ेगी। तो इस कड़े को पहनने से यह जो 6 महीने की जो पीड़ा की अवधि थी वह घटकर शेष केवल 24 दिन की रह जाएगी। तो योगानंदा जी ऐसा सुनने के बाद उस कड़े को लाते हैं और पहन लेते हैं। ठीक 1 महीने के भीतर योगानंदा जी को भयंकर दर्द होने लगता है। ठीक वैसा ही होता है जैसा कि उनके गुरु युक्तेश्वर गिरि जी ने उन्हें बताया था। वे 23 दिनों तक तो इस पीड़ा को सहते रहते। फिर आखिरकार जब वह पीड़ा असहनीय हो जाती है तब वे युक्तेश्वर जी के पास जाते हैं और उनके गुरु युक्तेश्वर जी उन्हें पेट का व्यायाम करने के लिए कहते हैं। तो तब योगानंदा जी कहते हैं कि यदि आपको मेरी पीड़ा का आभास होता जरा सा भी, तो आप मुझे कभी भी गुरुदेव पेट का व्यायाम करने के लिए नहीं कहते। तब उनके गुरु उन्हें कहते हैं
कि उन्हें तो कोई पीड़ा ही नहीं है उनके शरीर में। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके शरीर में दर्द है या पीड़ा है? तो जैसे इन शब्दों को वो सुनते हैं वो हैरान रह जाते हैं कि अरे, मेरे शरीर में इतना भयंकर दर्द हो रहा है और गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे शरीर में कोई दर्द ही नहीं है। तो ये तो दोनों ही अपोजिट बातें हो गई, ऐसे कैसे? लेकिन तभी वो योगानंदा जी को एहसास होता है अपने गुरु के शब्दों की, अपनी वाणी, उनके वाणी के जो शक्ति थी उसका एहसास होता है। और उनके शब्दों को सुनते ही उनकी जो अथाह पीड़ा थी उनके यकृत में, वो धीरे धीरे गायब हो जाती है और कम हो जाती है। और जैसे उन्हें कुछ था ही नहीं, ऐसा हो जाता है जैसे कि वो दर्द कहीं था ही नहीं उनके शरीर में। तो शब्दों का जो जादू होता है मास्टर्स, यहाँ पर हमें उसे समझना होगा। जो ये वाक शक्ति होती है, ये कैसे अद्भुत तरीके से चुंबकीय शक्ति के साथ ब्रह्मांड में जाती है और वापस 10 गुना होकर लौटती है और हमारे ऊपर किस तरीके से कार्य करती है। तो शब्दों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। यदि हम कष्ट में भी यह कहें कि हम हेल्दी हैं और वेल्दी हैं, हम हैप्पी हैं, तो हम हर पीड़ा से निजात पा सकते हैं। तो योगानंदा जी को ज्योतिष विद्या पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। पहला कारण तो ये था कि कुछ लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे यकीन कर लेते हैं कि ज्योतिष विद्या पर चाहे वह वैज्ञानिक दृष्टि से सच है या नहीं है। और दूसरा, योगानंदा जी के पारिवारिक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि योगानंदा जी 3 बार विवाह करेंगे और 2 बार विदुर होंगे। तो अनंत दास जो कि योगानंदा जी के बड़े भाई थे, वो योगानंदा जी को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि योगानंदा, तुम भाग्य के आगे समर्पण कर दो। तो उनकी जन्म कुंडली के फल और ज्योतिष विद्या में लिखी हुई बात कि वे घर से भागकर हिमालय की ओर जाएंगे और जबरदस्ती उनको हिमालय से वापस लेकर आया जाएगा, यह बात तो वाकई सच हो गई थी। तो तब वो कहते हैं कि उनके विवाह की जो भविष्यवाणी की बात है वो भी जल्दी सच हो जाएगी। तो इतना कहकर वो योगानंदा जी को चिढ़ाते हैं। तो योगानंदा जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो वैसे भी विवाह नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में आकर अपनी जन्म कुंडली को लिया और उस पर उन्होंने लिखा कि दिव्य ज्ञान की अनुभूति जला देने पर अतीत के कर्म बीज कभी भी अंकुरित नहीं होते हैं। और उन्होंने उस जन्म कुंडली पर ऐसे लिखकर उसको आग में जला दिया। और जैसे जैसे योगानंदा जी बड़े होते गए तो उनके घर वालों ने प्रयास किया कि उनका विवाह कर दिया जाए, लेकिन वे कभी भी विवाह के लिए तैयार ही नहीं हुए, क्योंकि उनका पर्पस ऑफ लाइफ तो कुछ और था मास्टर्स। उन्हें तो ईश्वरीय शक्ति के साथ लीन रहना था। उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था। ब्रह्मांड में हो रहे परिवर्तन से हम उतना ही कम प्रभावित होते हैं जितनी ज्यादा हम ईश्वरीय शक्ति के साथ, ईश्वरीय चेतना के साथ अटैच रहते हैं। तो हमें अपनी विल पावर को, इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा और ईश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तो इन दोनों से प्रभावित व्यक्ति पर कोई भी संसारिक वस्तु प्रभाव अपना नहीं डाल सकती है। तो जैसे जैसे हमने देखा योगानंदा जी के अंदर कितनी विल पावर थी, कितना दृढ़ निश्चय था कि उन्हें विवाह नहीं करना है और उन्हें ईश्वरीय चेतना के साथ ही 24 घंटे ईश्वरीय भक्ति में लीन रहना है। तो उसी प्रकार यदि हम भी विल पावर, अपनी दृढ़ चेतना को जागृत करते हैं और सदा उसके एहसास के साथ रहते हैं और ईश्वर को सदा समर्पण करके रहते हैं, तो हम भी अपने सेल्फ रियलाइजेशन पावर से इन सांसारिक वस्तुओं से बचकर रह सकते हैं और ये हम पर कोई अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। तो ईश्वर ने मनुष्य को आत्मा के रूप में धरती पर शरीर के साथ भेजा है। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन कर लेंगे तभी हम ईश्वरीय भक्ति में लीन होना सीख पाएंगे। तो योगानंद जी एक बार श्री युक्तेश्वर गिरी जी से कहते हैं कि आदम और हवा की कहानी उन्हें समझ नहीं आई है। तो ईश्वर ने न केवल उस दोषी दंपतियों को बल्कि निर्दोषी भावी पीढ़ियों को भी दंडित किया, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? तब गुरुदेव श्री युक्तेश्वर गिरी जी योगानंद जी को बताते हैं कि बाइबल उनकी नामक पुस्तक में गहरी प्रतीकात्मकता भरी हुई है। जीवन का वृक्ष जो मानव शरीर है वो एक भगवत गीता में मनुष्य की जो केस होती है उसकी जड़ें हैं। हमारी नाड़ियां उस वृक्ष की शाखाएं हैं। नाड़ी तंत्र के ग्रुप में आनंद लेने वाले अनेक फल थे। रस, स्पंद, शब्द
इनका आनंद लेने के लिए मनुष्य को पूरी तरह से छूट थी। मेरुदंड में कुंडली मारकर बैठी कुंडलिनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो कामेंद्रियों से संबंधित नारियों को उत्तेजित करता है। आदम एक विवेक है और हव्वा एक भावना है। जब किसी भी मनुष्य में भावना या हव्वा मानसिकता पर जब काम वासना हावी हो जाए, तब उसका विवेक यानी कि आदम हार जाता है। और विवेक और भावना तब तक परस्पर सहयोग से आनंद और स्पर्श में रहते हैं, जब तक मानव मन वर्षों शक्ति वाले सर्प शक्तियां काम वासना के बहकावे में नहीं आते हैं। आदम और हव्वा जब अस्तित्व में आ गए, नर नारी जुगल में, तब नर नारी इंद्रियों का सुख लेने के लिए, यह सब झूठ था। यह क्या था? यह यौन अनुभूति थी। तब उन्होंने क्या किया? मानव सिर्फ वंश उत्पत्ति में उलझ कर न रह जाए, स्वर्गीय आनंद से वे नीचे गिर गए थे। तो जैसे ही उन्होंने स्वयं को जड़ सृष्टि के नियम में अधीन कर दिया, जिसमें जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु अनिवार्य होती है, प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व दायित्व है कि वह अपने माता पिता का एकता का तालमेल है उसे उन्हें प्रतिष्ठित करे। इन्हीं शब्दों के साथ युक्तेश्वर गिरि जी ने अपनी व्याख्या समाप्त करी। तब परमहंस योगानंदा जी कहते हैं, हाँ गुरुदेव, आज मुझे हव्वा और आदम के बारे में पता चला और इसके बारे में मैं जान पाई। तो मास्टर्स, हमें इस अध्याय से क्या शिक्षा मिली? कि हमें सृष्टि में नहीं बल्कि सृष्टा पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और सृष्टा कौन है? गॉड। उस गॉड पर हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, पूर्ण समर्पण भाव रखना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए और अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर को हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। परमात्मा में हमें अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। तभी हम गहन ध्यान और प्रार्थना से ईश्वरीय शक्ति में लीन रह पाएंगे और इन सांसारिक प्रभावों से बच पाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।